नमस्कार साथियों, शिक्षा विभाग में सालों से जमे कर्मचारी होंगे इधर-उधर, शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। शिक्षा निदेशालय ने जारी किया आदेश, शिक्षा विभाग में सालों से जमे कर्मचारी होंगे इधर-उधर। शिक्षा विभाग में अरसे से जमे कर्मचारियों को इधर-उधर किया जाएगा। इस संबंध में राज्य सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश के तहत शिक्षा निदेशालय सहित सभी अधीनस्थ कार्यालयों, बोर्ड व परिषद आदि के दफ्तर के कर्मचारी शामिल रहेंगे। शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने इस संबंध में शिक्षा निदेशक को पत्र लिखा है। इस पत्र में बताया गया कि विभागीय कार्यालयों में सालों से एक ही कर्मचारी महत्वपूर्ण माने जाने वाली कुर्सियों पर जमे हुए हैं। इससे कामकाज भी पुराने ढर्रे पर ही होता चला आ रहा है। दूसरे, लंबे समय से एक ही सीट पर काम करने वाले कर्मचारी कंफर्ट जोन से भी बाहर नहीं आना चाहते हैं। विभाग के दफ्तरों में सालों से एक ही सीट पर काम कर रहे कार्मिकों के कारण कार्य प्रक्रिया में एक सी ही त्रुटि सालों साल से दोहराई जाती रहती है, जिससे कर्मचारियों की सेवा रिकॉर्ड संधारण, प्रशासनिक कार्य प्रक्रिया, संस्थापन, पदोन्नति, वरिष्ठता व योग्यता वृद्धि आदि के कामकाज में भी किसी तरह का नवाचार नहीं हो पाता है। वही कोई गलती होने पर किसी कर्मचारी की पेंशन होने के समय गलती पकड़ में आती है, तब तक उसे बहुत नुकसान हो जाता है। विभाग का मानना है कि लंबे समय से एक ही पद पर जमे रहने से नवनियुक्त युवा कर्मचारियों को मौका नहीं मिलता है। समय रहते महत्वपूर्ण कामकाज नहीं सौंपे जाने से उन्हें भी प्रशासनिक कार्य प्रक्रिया में पारंगत होने में विलम्ब होता है, जबकि युवा कंप्यूटर दक्ष होने के कार्य में नवाचार कर प्रक्रिया को सुगम बना सकते हैं। इस तरह होगी समय की गणना। हाल ही में दिए गए पत्र के अनुसार प्रमुख सीटों पर पदस्थ कर्मचारियों को बदलने के लिए पिछले 3 साल की गणना उनके द्वारा संबंधित सीट पर की गई कुल कार्य अवधि के आधार पर होगी। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सीट बदलने के मामले में अमूमन अधिकारी किसी सीट पर लगातार कार्य अवधि की गणना करते हैं, जबकि अब ऐसा नहीं किया जा सकेगा। कर्मचारी द्वारा अलग अलग समय खंड में ऐसी सीट पर कार्यरत रहने की अवधि को 3 साल की अवधि में शामिल किया जाएगा। बदलकर लगाए जाने वाले कर्मचारी का भी पिछले 3 साल तक संबंधित सीट पर कार्यरत नहीं होना देखा जाएगा। 30 अप्रैल तक का समय। शिक्षा विभाग में संबंधित सीटों पर 3 साल से अधिक समय से लगे कर्मचारियों को 30 अप्रैल तक अनिवार्य रूप से बदलना होगा। हालांकि इस प्रक्रिया में किसी भी कर्मचारी का कार्यकाल नहीं बदला जाएगा। सरकार ने इस मामले में विभागीय कार्यालयों को अनुपालना रिपोर्ट भेजने के लिए भी पाबंद किया है। मंत्रालय कर्मचारियों के 67 पद की समाप्ति। राजस्थान शिक्षा विभागीय मंत्रालय कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष ने बताया कि पिछले 7 साल में मंत्रालय कर्मचारियों के 67% तक पद कम हो गए हैं। इससे कार्यरत कर्मचारियों की मुसीबत बढ़ गई है, जबकि वरिष्ठ अधिकारियों के पदों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इस दौरान 8 अगस्त 2018 के आदेश के तहत कम किए गए पदों को बढ़ाने, स्टाफिंग पैटर्न लागू करने, मंत्रालय कर्मचारियों के उच्च पद मुख्यमंत्री बजट घोषणा 125 और वित्त विभाग के आदेशानुसार स्वीकृत करने, पीओ विद्यालयों में यूसीबीओ में मंत्रालय कार्मिकों का पद सृजित करने आदि मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया। समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो संघ आंदोलन तय करेगा। इफेक्ट पहले जिले में माध्यमिक शिक्षा में एलडीसी 319, जिले में माध्यमिक शिक्षा में यूडीसी 125, जिले में ओए 25, जिले में माध्यमिक शिक्षा में डबल एओ 1, जिले में प्रारंभिक शिक्षा में एलडीसी 20, जिले में प्रारंभिक शिक्षा में यूडीसी 12, जिले में प्रारंभिक शिक्षा में एओ डबल एओ 2। आदेशों की पालना की जाए। हाँ, आदेश आए हैं। जिले में 7 साल से एक ही जगह पर कार्यरत कर रहे हैं तो समीक्षा कर लंबे समय से एक ही पदों पर पाए जाने वालों को बदल दिया जाएगा। इस प्रकार का बयान दिया गया है। तो साथियों, यही एक अपडेट थी कि किस प्रकार से लंबे समय से एक ही पद पर कार्य करने वाले कर्मचारियों को, चाहे उन्होंने टुकड़ों में ही कार्य किया हो, वहाँ से हटाकर नयों को मौका दिया जाएगा। ये एक अपडेट थी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।